कल जो राधे हॉस्पिटल में मारपीट या गाली गलौज की घटना घटी है, उस मामले में जो श्री राधे हॉस्पिटल में एडमिट मरीज हैं, उनके परिजन क्या कह रहे हैं, सुनिए उनकी बात। कल क्या हुआ था हॉस्पिटल में? उस सवेरे में उठे, खूब हल्ला हुज्जत करने लगा। क्या करने लगा? उस सब औरत। अच्छा। अब उधर से मरीज आया तब मैडम लेगा तब नहीं समझा, तब बोलबे न किए कि बाहर ले जाइए। तहाँ उमर रंडिया बच्चों छिंडी हर जाए खूब मैडम के गाली देने लगा। गाली तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करते। हम लोग के लिए कैसे तो घिनबो हो, तो तोरा के चुप रहो। क्या क्या संख्या था वो लोग? 3 गो की वो तो औरत हले 3 गो। और जो गाली गलौज कर रहा था 2 गो जेंट्स था। देखिए परसेंट भी बोल रहा है। किनका इलाज कराने के लिए आए? बेटी के। कहाँ घर हुआ? घर बेटी के अशोक धाम था, हमारा घर सोंधी था। सोंधी शर्मा। हाँ जी, की नाम बोलो? अनीता देवी। हाल कहा हंगामा ले जा पेशेंट के लिए की होले की करा हले उ जे हंगामा करे ले काहे ले? ऐसे ऐसे अपने अपने पहले बवाल किया। अच्छा। उसके बाद बोला कि चलो हम जा रहे हैं, गाली गलौज करके कि मारेंगे। वही जाके वहाँ हंगामा किया बाहर में। डॉक्टर साहब को गाली आ रहा? हाँ, सबको गाली गलौज खूब कर रहा था। मैडम को गाली गलौज? हाँ, बहुत गंदा गंदा गाली दे रहा था। तब बर्दाश्त नहीं होता। हाँ हाँ। नमस्कार, मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं दर्शन भारत न्यूज। जी हाँ, इस वक्त मेरी मौजूदगी है लखीसराय शहर के मशहूर हॉस्पिटल NH 80 यानी विद्यापीठ के समीप है, DAV स्कूल के आसपास श्री राधे हॉस्पिटल। और श्री राधे हॉस्पिटल में कल हंगामा और मारपीट की घटना बताई जा रही है। इस घटना को मैं आपको हकीकत रूबरू कराऊंगा। और सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को वो CCTV फुटेज भी दिखलाऊंगा कि आखिर गलती किसकी थी, गुनाह किसने किया। इस हॉस्पिटल में लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन लोकल लोग होने के कारण दादागिरी भी करते हैं। पहले CCTV का वो फुटेज दिखिए, उसके बाद श्री राधे हॉस्पिटल के जो मैनेजर हैं मैं उनसे भी बात करवाऊंगा। विकास कुमार अपनी पत्नी क्या नाम है प्रियंका कुमारी को लेके सुबह 7 बजे के आसपास आए। इनकी पत्नी की स्थिति गंभीर थी। हम लोगों ने इनका प्राथमिक उपचार मैडम के सलाह से किया। इनकी पत्नी का स्थिति क्रमशः सुधार होने लगा। फिर भी ये बार बार मैडम को बुलाने का जिद कर रहे थे, जबकि कल हमारे मैडम और सर के पिता का पुण्यतिथि था। ये पुण्यतिथि के कार्यक्रम में व्यस्त थे। इनके पैसे से भी मैंने जाके बातचीत किया,
उन्होंने भी स्वीकारा कि हाँ, हमारी स्थिति अब पहले से बेहतर हो रही है, लेकिन इनके अभिभावक के द्वारा बार बार हॉस्पिटल प्रबंधन एवं हॉस्पिटल स्टाफ पर दबाव बनाया जा रहा था और जैसे लग रहा था कि ये प्लानिंग करके ही आए हों। कभी हमारे फीमेल सिस्टर से उलझ जा रहे थे तो कभी हमारे मेल स्टाफ से उलझ जा रहे थे। फिर भी हम लोगों ने बहुत धैर्य के साथ इनके पेशेंट का सारा इलाज बात कर। गलती किसकी थी वो बताइए। गलती स्टार्टिंग इन्हीं लोगों ने किया, किन लोगों ने? हमारे पेशेंट के परिजन लोगों ने, जो पिपरिया के रहने वाले थे। जो पिपरिया के रहने वाले थे। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे मैडम को बुलाओ, तुम लोग भर्ती कर लिए हो, हमारा पेशेंट की स्थिति खराब हो रही है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। उनकी पेशेंट की स्थिति में सुधार हो रहा था। उन्होंने बताया कि पहले हमें 10 मिनट पे तकलीफ हो रहा था, अब वो 40 मिनट 45 मिनट तक जा रहा है। तो क्रमशः प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति सामान्य होती गई, लेकिन ये लोग उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। हर हाल में मैडम और पेशेंट को बुलाने के लिए दबाव बना रहे थे, जबकि वो अपने पिता के पुण्यतिथि कार्य में व्यस्त थी। फिर भी वो 12:30 बजे करीब आई हैं। उन्होंने उनके परिजन पेशेंट को चेक किया, जांच परीक्षण किया, स्कैनिंग किया। स्कैनिंग करने के बाद जब मैडम को लगा कि नहीं, इन्हें विशेष सघन, मैडम का नाम डॉक्टर अनुपमा सिंह, रूपा सिंह, रूपा सिंह है। और वो जब उनको लगा कि इन्हें सघन माने इलाज की ज़रूरत है, तो उसके लिए डॉक्टर अमित और डॉक्टर रूपा सिंह दोनों बैठते हैं। जी, दोनों बैठते हैं। तो पेशेंट का मुलाकात डॉक्टर रूपा सिंह से हुआ, तो उन्होंने बताया कि आपको विशेष जांच इलाज की ज़रूरत है, आप बेगूसराय चले जाइए। बेगूसराय जाने के नाम पे ही हमारे जो उनके अभिभावक हैं वो उत्तेजित होने लगे और अभद्र तरीके से ऐसी गाली का बकने लगे जो कि हम माइक पे या अपने जीवन में भी नहीं बोल सकते हैं। फिर हम लोगों ने उनको काफ़ी समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वो बात माने नहीं। फिर हम लोग पकड़ के उनको हॉस्पिटल जो बिल्डिंग है उससे बाहर ले जाने का प्रयास किए, और जैसे ही वो बिल्डिंग के बाहर गए अपने कमर से बेल्ट निकाल के चलाने का प्रयास किए। हमने उनका बेल्ट पकड़ा तो उन्होंने हम पे मुक्का चलाया। जब हम पर मुक्का चला दिया तब हमारे जो स्टाफ हैं अपने मैनेजर को मार खाते देख हमारी बचाव में उन लोगों ने उनका पर हाथ पकड़ा, तो वो पैर हाथ फिर उस जो बचाव कर रहे थे हमारे कर्मचारी उन पे भी चलाया, और यही कर्म आगे बढ़ के हाथापाई में बदल गया, जो कि बाद में चल के थोड़ा बहुत मारपीट का भी रूप। सुन रहे थे श्री राधे हॉस्पिटल के जो प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, चंद्र किशोर मिश्रा जी की बेबाक बात, और ये बता रहे थे कि लखीसराय जिले की पिपरिया थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव के एक पेशेंट आया था, प्रियंका कुमारी, और पति का नाम विकास कुमार, पिपरिया के रहने वाले हैं, और वह 7 माह की प्रेग्नेंट महिला थी। इलाज कराने के लिए राधे हॉस्पिटल पहुंचे थे तकरीबन 7-8 के बीच, लेकिन कल जो इस डॉक्टर के चिकित्सक हैं डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर रूपा सिंह, उनके अमित कुमार के पिताजी यानी श्याम सुंदर बाबू और राजकिशोरी मैडम, उनकी पुण्यतिथि थी। घर पर भी रसोग्राम भी मनाया जा रहा था, और वो पुण्यतिथि के कार्यक्रम में डॉक्टर रूपा और डॉक्टर अमित पति पत्नी हैं, दोनों व्यस्त थे। और जो भी यहाँ ट्रीटमेंट किया जा रहा था, मैडम डॉक्टर रूपा के सलाह से ऑनलाइन बात करके उनका इलाज किया जा रहा था। जैसा बता रहे थे मैनेजर साहब कि उनकी स्थिति में सुधार भी हो रहा था, लेकिन उनके जो अभिभावक थे, पति थे, श्री राधे हॉस्पिटल के कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की, बदतमीजी की, गाली गलौज की, हाथापाई की, तब की थोड़ी बहुत वारदात बढ़ी, और इस मामले को एक मीडिया ने, एक सोशल मीडिया ने इसको तुल देने का काम किया। देखते रहिए दर्शन भारत न्यूज, आपको ग्राउंड जीरो से सही खबरें दिखलाते रहूं।